तो आज से हम न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले, जिसकी कहानी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसमें हमें हीरो किंसु की कहानी दिखाई जाती है और असल में किंसु की बात की जाए तो वो सन ऑफ गॉड यानी कि उसके एंसेस्टर जो थे वो एक गॉड, लेकिन किंसु की फूटी किस्मत हो जाती है क्योंकि उसके पास असल में पावर ही नहीं था। तो वो असल में सन ऑफ गॉड, लेकिन बिना कल्टीवेशन पावर की वजह से उसको बुली किया जाता। ये चीज किंसु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता था वो कल्टीवेशन पावर को हासिल कर सके, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता था। और एक दिन उसकी किस्मत अचानक से बदल जाती है और उसके हाथ में एक ऐसी चीज लगती है जो उसको कल्टीवेशन पावर वापस हासिल करने में उसकी हेल्प करती है। जब से किंसु के पास वो चीज आई थी, कल्टीवेशन पावर समझने लग जाता। किंसु की जिंदगी का एक ही मकसद था कि उसको वापस से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे उसके एंसेस्टर गॉड हुआ करते थे उसको भी गॉड बनना है। इसीलिए जो लोग उसको बुली करते हैं उन सब का वो बदला ले सके, दुनिया को दिखा सके वो कोई लूजर नहीं। ये जर्नी किंसु के लाइफ के ऊपर होने वाली। यहाँ वो एक कमजोर इंसान से पावरफुल गॉड बनेगा, 9 हेवेंस तक जाएगा और 9 हेवेंस का भी लीडर बने। सीरीज के शुरुआत में हमें पर एलम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ का मौसम जो वो बिल्कुल ही खतरनाक सा लग रहा था और इसी खतरनाक मौसम के बीच में एक बंदा बैठा होता है कि एक एम्परर होता है। वो गार्डियन करा एक कमाल के गेट जिसको अर्थ गेट कहा जाता है। हो सकता है इस गेट के जरिए अपर एलम सीधा अर्थ पर जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे जाया जा सकता है। तो उसी गेट का वो गार्डियन कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते उस एम्परर फाइट करने की कोशिश कर रहे और वो उससे कहने लग जाते हैं करीब 30,000 साल से इस गेट को गार्डियन कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म होने वाला। आज यहाँ पर अर्थ गेट खुलेगा और हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद सारी की सारी दुनिया हम अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। तो हम देखते हैं तुम हमें यहाँ पर रोक पाते हो या फिर नहीं रोक पाते। तो ये सुनकर वो जो एम्परर वो काफी ज्यादा भड़क चुका। वो कहता है जरा आजमा के तो देख कि तुम मेरा बाल तक भागा कर पाते हो या फिर नहीं। तो ये सुनते साथ वो जो बंदे थे वो उस एम्परर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो एम्परर उनके अटैक रोकने की कोशिश करता है। एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। उसने अकेले 3 बंदों को हैंडल किया और तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे एम्परर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो इस चीज को देखकर वो जो 3 बंदे थे वो एक ही साथ अपने अटैक को रेडी करते और अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर लेते ताकि उसकी मदद से एम्परर की जान ली जा सके। जब वो एम्परर के ऊपर अटैक लगता है तो वो पूरा का पूरा खुद के ऊपर जल जाता और उन सभी को रोकने की कोशिश करता। उसने ये अटैक तो रोक दिया। तो अटैक रोकने की वजह से जितने भी बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती। तो इस चीज से जो जगह हो तो पूरी तरीके से तहस नहस होने लगती है और हर तरफ भूकंपसा आने लगता है। वो लोग उससे कहने लगते हैं एम्परर तुमने क्या कर। जिसके बाद हम देखते हो सकता है यहाँ पर वो जो अर्थ गेट वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हो सकता है उसके जरिए वो जो एम्परर वो अपर एलम से जमीन पे आकर गिर जाए। अभी यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया, लेकिन हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है वो जो एम्परर था ही होगा क्योंकि अर्थ पे आकर गिरा। हो सकता है कि यहाँ से उसकी जनरेशन आगे बढ़ी हो, तो जिसके बाद हम किंसु को देखते हो कि सन ऑफ गॉड। हो सकता है कि वो उसी गॉड जनरेशन में से कोई हो कि अपर एलम से धरती पे गिरा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन किंसु इसके पास कोई पावर नहीं, बेचारा बिल्कुल ही कमजोर और हमेशा बुली होता रहता। इतना बड़ा टाइटल जो लिया इसकी सन ऑफ गॉड होकर भी काफी ज्यादा लूजर। तो लोग इसका मजाक तो उड़ाएंगे। यही चीज किंसु को बर्दाश्त नहीं होती। वो यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ा जो कि हान पीक हो, जो कि इस सेट के पूरे इलाके का सबसे ऊंचा माउंटेन और इसको पूरी तरह से चढ़ इसकी चोटी पे जाना है बिल्कुल इम्पॉसिबल काम। लेकिन किंसु ये काम करने के लिए तैयार। वो हिम्मत करते हुए इस काम को कर रहा। तो दूर से जब यहाँ पर सेक्ट वाले इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे। जरा इसको देखो, पीक पार करने के बारे में सोच रहा है। तो किंसु इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ले रहा है। उसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये पहाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ये सीधा आसमान में चला जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। यहाँ पे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ हम जैसे मामूली कल्टीवेटर तो कहते हैं अगर हम इस माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करने लगे लाइफ और डेथ का बैटल होगा। हम इसमें हार जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी और हम पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और इस किंसु को तो देखो बिल्कुल मॉर्टल इंसान की तरह, इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, उससे भी कमजोर है, लेकिन इसके सपने तो यहाँ पहाड़ के चढ़ने के आए। तो बस यहाँ पे यही उम्मीद लगा सकते हैं ये गिरकर मारा ना जाए। लेकिन किंसु को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी हिम्मत और ताकत के बल पे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता, काफी ज्यादा कोशिशों के बाद आगे बढ़ता है कि जैसे वो एक जगह पे अपना हाथ रखता है कि वहाँ पे एक तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और एक भी पत्थर अगर किंसु को लगा वो सीधा जाएगा पहाड़ के नीचे और उसका मरना तय है। लेकिन किंसु हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो अभी भी यहाँ पर इन पत्थरों से बचकर पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ तो काफी हद तक ऊपर आ जाता, पत्थर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो इसको पूरा करने के बाद किंसु पहुंच जाएगा पहाड़ की चोटी पर। वो जो करने आया वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। किंसु यहाँ पर हिम्मत करते हुए एक लंबी छलांग मारता है और एक लंबी छलांग मारते साथ वो सीधा का सीधा आके पहुंच चुका था पहाड़ की चोटी। कल्टीवेशन पावर होने के बावजूद लोग नहीं कर पा, लेकिन इसने बिना कल्टीवेशन एक कर दिखाया। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, मैं तो फाइनली आकर पहुंच गया इस पहाड़ के ऊपर। मैंने एक कर दिखा, बता नहीं सकता एक करके कितना ज्यादा खुश। जिसके बाद देखते किंसु जो होता अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता। हालांकि उसके पास कल्टीवेशन नहीं थी। 3 दिन पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसको एक खास चीज मिली है, इसका नाम सुप्रीम दांती है। आप इसे समझ सकते हैं, बिल्कुल एक गाइड किंसु के लिए अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। किंसु के पास ना कोई मास्टर कुछ भी, इसकी मदद से अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। लेकिन ये जो दांतियान उसने किंसु की यहाँ पे हेल्प, दांतियान यहाँ पे किंसु को सारी चीजों के लिए गाइड करता है। वो क्या करे, वो कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकता है और क्या करे कि उसकी कल्टीवेशन में पावर बढ़ सकती है। और अब किंसु इस पहाड़ को जब चढ़ रहा, ये भी टास्क दिया उसी दांतियान ने। अगर किंसु यहाँ पे हिम्मत और ताकत इस पहाड़ को क्रॉस कर लेता है तो दांतियान समझ जाएगा किंसु के अंदर पोटेंशियल और उसके अंदर हिम्मत और ताकत कि वो कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकता है। छोटा सा टेस्ट लिया दांतियान ने किंसु का, इसमें किंसु पास हो गया। इस वजह से वो जो दांतियान होता है वो किंसु से कहने लग जाता है, तूने अपना टेस्ट पास किया ना तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता है और रिवॉर्ड तुम्हारे कल्टीवेशन की शुरुआत करेगा। तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन को पावर को डालने वाला हूँ और इसके बाद तुम अपने कल्टीवेशन की पावर को महसूस कर पाओगे। तो फिर जो दांतियान को सीधा डाल देता है किंसु के अंदर कल्टीवेशन की पावर को। यहाँ से शुरू होगी किंसु की जर्नी। इसके पहले किंसु के पास कोई भी पावर नहीं, लेकिन अब वो यहाँ कल्टीवेशन कर पाएगा, अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर पाएगा। इस तरह से एक नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सब हो रहा कि आसपास का जो इलाका हो तो एक अजीब से औरत से भर चुका, सारा औरत जा रहा किंसु के अंदर। इसकी वजह से किंसु एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल औरत के अंदर गिर गया होता है। जितने भी लोग ये चीज देखते हैं उन सभी को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब वो क्या रहा है, कितना मिस्टीरियस। और हेवन और अर्थ कहाँ से ये औरत तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस। जरा देखो तो ये औरत कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं बल्कि किंसु के अंदर जा। किंसु ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो उसके अंदर इतना पावरफुल हेवन और अर्थ का औरत के अंदर जा रहा है। तो वहीं पे किंसु जो था वो काफी ज्यादा खुश था। अरे वाह, जिंदगी में पहली कल्टीवेशन पावर को मैं महसूस कर पाया, कितना अच्छा लगा इसको महसूस करके। और आज से कल्टीवेशन की शुरुआत हो तो मैं गॉड बन के दिखाऊंगा। मेरा सन ऑफ गॉड का टाइटल है उसको रियलिटी अचीव करके दिखाऊंगा। तो दांतियान उससे कहने लग जाता है, कुछ जैसा मैं तुम्हें कहते जाऊँ ना तुम्हें वैसे ही कर, तभी तुम वो काम कर पाओ तो मैं तुम्हें आगे दूंगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी एक हेल्प करूंगा कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट हासिल करने के लिए। सुनकर किंसु काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे बाप, तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मास्टर रहना दांती यही मुझे हर चीज में हेल्प करेगा और मैं सबकी बाट लगा दूँ। तभी हम यहाँ पर एक प्रिंसेस को देखते जो बड़ी रफ्तार के साथ अपनी स्वर्ड पे बैठ आगे की तरफ बढ़ रही और माउंटेन की तरफ जा रही ताकि वो देख सके अजीब सा जो फिनोमेना क्रिएट हुआ ये हेवन और अर्थ वो किसकी वजह से हुआ। और प्रिंसेस के पीछे जो उसकी आंटी होती वो भी भागी भागी आ रही, वो उससे कहने लग जाती प्रिंसेस रुक, इतने जल्दी जाने की जरूरत नहीं, ये हमारा सेक्ट नहीं है, युवा से हमारा जो सेक्ट से यहाँ पर आप हमेशा से रही हो, जहाँ से बाहर नहीं निकली हो, जहाँ पे नई जगह पे जाओ तो इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से कहीं जाना अच्छा नहीं हो। लेकिन प्रिंसेस को सुनने के लिए तैयारी नहीं, तो कहने लग जाती है आपको भी कोई नई चीज देखनी, आखिर जो फिनोमेना क्रिएट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस इस बात को जानने के लिए, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस पहाड़ की तरफ। तो फिर आंटी कहने लग जाती हम जो इस मिशन पे निकले हैं ना, कि हमारा मिशन ये जानना नहीं कि वो फिनोमेना क्रिएट क्यों हुआ, हमारा मिशन तो ये है कि हम जा रहे यूएस सेक्ट के अंदर ताकि वहाँ पर जो स्टोन कार्विसर है उसके बारे में जानकारी हासिल कर
सकते, तो हमारा मिशन जो है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, सीधा चली जाती उसी माउंटेन के जहाँ पर किंसु मौजूद, और वो अभी इस पावर को हासिल किया। वो जैसे यहाँ पर आता है उस प्रिंसेस को देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। अरे प्रिंसेस, आप यहाँ पे क्या कर रहे? प्रिंसेस उसे कहने लग जाती, किंसु तुम यहाँ पर, तुम इस पहाड़ के ऊपर मौजूद हो ना, तो तुम्हें जरूर पता होगा जो स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ था किस वजह से हुआ था। ऐसा क्या अजूबा हुआ यहाँ हेवन और अर्थ का, और यहाँ पर आया तो किंसु तो अपनी सच्चाई नहीं बताता, तो आ रहा है कहाँ, बल्कि वो बातों को घुमाते हुए कहने लग जाता है, मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ, मुझे लगता है कोई पावरफुल मास्टर जहाँ पे होंगे, क्योंकि अपना कल्टीवेशन कर रहे होंगे, और तभी उनके अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल रही है जिससे फिनोमेना क्रिएट हुआ। जिस पर प्रिंसेस कहने लग जाती है, तुम तो बात सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई नॉर्मल बंदे की बात नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग और अपने अंदर से बाहर निकाल। बहुत अच्छा होता कि मैं उनको एक बार अपनी आंखों से देख लेती। किंसु अंदर अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा अपनी तारीफ सुनकर, और वो कहने लग जाता, प्रिंसेस आप कहाँ जा रहे? तो फिर किंसु कहता है कि आप मुझे अपने साथ ले चलोगी, क्योंकि मुझे पहाड़ से उतरने में डर लग रहा है। प्रिंसेस कहती है आओ, बिल्कुल ठीक है, तो तुम मेरी स्वर्ड पे बैठ जाओ और हम दोनों बिल्कुल साथ चलेंगे। और वो जो प्रिंसेस की आंटी थी वो कहने लग जाती है, बेवकूफ कहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्रिंसेस के बाजू में जाकर बैठोगे, तुम एक लूजर, तुम्हें यहाँ पे कोई हक नहीं कि तुम प्रिंसेस के साथ उनके स्वर्ड पे जाकर बैठ जाओ। लेकिन प्रिंसेस कहने लग जाती, नहीं आंटी ऐसा नहीं कह, किंसु तो वैसे भी कोई लूजर, वो मेरा कुछ भी नहीं करता, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ किंसु बैठ मेरे साथ मेरे स्वord। किंसु बहुत ही ज्यादा खुश। किंसु जैसे उस स्वord पे जाकर बैठने वाला होता है, उस बेचारे को फ्लाइंग स्वord पे बैठने की आदत भी नहीं, तो बेचारा सीधा गिर जाता है प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता। वो जो आंटी तो यहाँ पे किंसु को डांट लगाते हुए कहती है, देखो अगर तुमने एक बार प्रिंसेस को टच करने की कोशिश की या उनके थोड़ी और भी करीब आने की कोशिश, ये जो मेरी स्वर्ड दिख रही है ना, इसे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। कुछ भी करने के बारे में सोचता है। किंसु कहने लग जाता है, वैसे भी मेरे पास पावर का है, मैंने प्रिंसेस को टच भी किया, प्रिंसेस वैसे भी एक बार में अटैक कर मेरी जान ले सकते हो, आप इतना ज्यादा भड़क क्यों रही? फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी नहीं कर। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।